हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमारी मैथ्स की एक सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ का आज 8th डे है, जहां पर हम लोग का टारगेट है मैथ्स में 25 में 25 मार्क्स हासिल करना। ठीक है, तो हम आज अपनी 8th क्लास को करने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके पीछे की सारी वीडियोज़ आप ज़रूर देखना। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर लेते हो तो मैं ये दावा के साथ कह सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे वो सब क्वेश्चंस आपने पहले से बना रखे होंगे। हमारी सीरीज़ से आपको यही बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम 15 to 17 क्वेश्चन को रखेंगे। चलिए आज ही अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते। और एक स्टूडेंट का डिमांड भी था कि कौन से क्वेश्चन, ये बेसिकली ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस मैं यहाँ कराती हूँ, तो कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आता है वो भी मेंशन करने को। जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ग्रुप डी में आ रखा है, ये वाला एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला में आ रखा है, एंड देन यहाँ पर एएलपी में आ रखा है। तो इस तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन के ऊपर किस एग्ज़ाम में आ रखा है वो भी मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी एक संख्या के 2/3 के 10% का 80% की वैल्यू हमें 748 गिवन है तो वो हमें नंबर बताना है कि वो कौन सी नंबर है। ठीक है, ये बेसिक परसेंटेज के ऊपर ये क्वेश्चन गिवन है। मान लीजिए वो नंबर जो है वो x है, तो x के 2/3 का 10% यानी कि 1/10 इंटू 80% यानी कि 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5, तो 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन 4/5 हो जाएगी, तो दैट इज़ इक्वल टू 748। ठीक है, 2 से आप यहाँ पर कैंसल आउट कीजिएगा तो आपकी जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये 5 और 5 ये दोनों जो है वो यहाँ पर जाएंगे 748 के पास, इंटू में 3 अपॉन में 4। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 748 इंटू में 25 इंटू 3 अपॉन में हमारा 4 निकल करके आएगा। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये जो ऊपर जो है वो हमारा 25 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो भी 25 का मल्टीपल होगा। बी सी डी ये तीनों ऑप्शन जो है वो 25 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है, अगर वो क्रय मूल्य में 20% की कमी कर दे और विक्रय मूल्य में 5% की वृद्धि कर दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले 25% लाभ पर उसको बेच रहा है, यानी कि 100 का सामान जो है वो 125 में बेच रहा है। ठीक है, 125 में बेच रहा है। अगर क्रय मूल्य में यानी कि 100 रुपये जो पहले वैल्यू था उसमें अगर 20% की कमी हो जा रही है, यानी कि अब जो प्राइस हो जा रहा है वो 80 हो जा रहा है, तो विक्रय मूल्य 5% बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि 125 जो है वो 125 का 5% जो हो रहा है वो वैल्यू बढ़ जा रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 125 का 105%, क्योंकि वैल्यू जो है वो 5% बढ़ रही है, यानी कि 105 गुना हो जा रही है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो न्यू सीपी निकल करके आएगा, यहाँ पर न्यू सीपी जो निकल करके आएगा दैट इज़ 131.25। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 125 का 5% निकाल लो। ठीक है, 5% जो आएगा वो 125 में आप ऐड कर देना, तो आपका ये वाला वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी सीपी 80 हो चुकी है एंड एसपी हमारा 131.25 हो गया है। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है। प्रॉफिट परसेंट बेसिकली 80 का हमारा सामान था और हमने इसे 131.25 में बेचा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, दैट इज़ यहाँ पर तो 25 हो जाएगा एंड 131 में से 80 जब आपका माइनस होगा दैट इज़ 51.25। ठीक है, तो 51.25 का प्रॉफिट होगा 80 पर। हम लोग
प्रॉफिट परसेंट सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो 51.25 का प्रॉफिट हो रहा है 80 पर इंटू 100, हम लोगों को बस यही कैलकुलेट कर देना है। मीन्स हमारा क्वेश्चन बस इतना रह गया, 51.25 का प्रॉफिट 80 पर इंटू में 100। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ से 2 जीरो जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेट होकर के नहीं आएगा, यहाँ पर निकटतम पूर्णांक लिखा है। ठीक है, निकटतम पूर्णांक यानी कि हम लोग को आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले से ही कह रखा है कि निकटतम में बताना है। तो यहाँ पर आप डिजिटल सम वगैरह तो कुछ लगा नहीं सकते हो, तो आपको यहाँ पर 80 को सिंपली 5125 को 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5125 को 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 63 पॉइंट समथिंग में आएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, 63 पॉइंट। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कमेंट कर सकते हैं कि मैं ये करके दिखाऊं, कैलकुलेशन करके दिखाऊं। ये कैलकुलेशन जो है ये मैं करूं या फिर आप करो, बात तो एक ही होगा। ठीक है, तो मेरा मोटिव ये है कि क्लास का ड्यूरेशन छोटा रखा जाए, जहाँ पर कैलकुलेशन की नीड है वहाँ पर मैं आपको करके दिखा दूँ, जहाँ आप भी कर सकते हो और वही चीज़ मैं करूँगी तो वो मुझे करके दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हो, अप्रॉक्स में अगर आपका आंसर आ रहा है तो ये आपका हो गया था। ठीक है, अगर आप 8 का मल्टीपल देखोगे, देखिए 80 है, यानी कि 80 से 8 छक 48 हो रहा है। ठीक है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो रहा है, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, 56 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है 51 से शुरू है और यहाँ पर ये 56 हो जा रहा है, यानी कि 7 से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, आपको पूरा डिवाइड करने का भी ज़रूरत नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक शर्ट की कीमत में पहले 10% फिर x% की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि जो है वो 19% की हो जाती है, तो x का वैल्यू बताना है। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं ना, तो 10 + 8 18 हो जा रहा है। हम लोग इसमें कुछ ऐड करेंगे, तो मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में ही हम लोगों को ऐड करना होगा, तो ये हमारा 19% निकल करके आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आप 10 में 9 जोड़ दोगे, ऑप्शन नंबर ए अगर कर दोगे तो आपका 19 से ये ज़्यादा निकल करके आ जाएगा, लेकिन हमारा जो कुल वृद्धि है वो 19 ही है। 10 भी नहीं जोड़ सकते हो, 11 भी नहीं जोड़ सकते हो, ऑप्शन नंबर बी बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये जो है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं, और इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से जो है वो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए की आयु का 5 गुना, ठीक है, बी की आयु में जोड़ा जाए तो 95 वर्ष होता है। ठीक है, तो ए की आयु में अगर बी की आयु का 2.2 टाइम्स जोड़ा जाए तो 63 वर्ष होता है, तो बी की आयु बतानी है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन देख करके ही घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमें फॉलो करते जाना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए की आयु का 5 गुना, यानी कि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ा जाता है, तो हमारा जो आता है वो 95 आता है। अगर ए की आयु में ठीक है, बी की आयु का 2.2 टाइम्स यानी कि 2.2 बी जोड़ा जाता है, तो ये हमारा 63 निकल करके आता है, तो बी की आयु बतानी है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ से 5 से नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 5a से 5a कट जाएगा, और 5 को जब 2.2 b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 11b निकल करके आएगा। ठीक है, और 63 × 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 63 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 315। ओके, 315, ये हमारा 315 निकल करके आएगा, 315। तो अब हमारी इक्वेशन क्या रह गई है, एक तो रह गई है b इज इक्वल टू 95 एंड सेकेंड वन इज 11, b इज इक्वल टू 315। तो हमारी इक्वेशन क्या रह गई, 11b
इज इक्वल टू 315, ठीक है। और इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना है, b इज इक्वल टू 95। जब आप इसमें से इसको माइनस कीजिएगा दैट इज़ 10b इज इक्वल टू, इसमें से आप जब इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ से आपका 220 निकल करके आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और b की जो एज है यहाँ से हमारी 22 निकल करके आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं, बस हमें क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना था और वैसे वैसे स्टेप्स करते जाने थे और हमारा इजली यहाँ से ए या बी की एज जो भी पूछता आदमी वो निकाल देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सच में बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है एंड एक बार फिर से इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके एंड देन आप फिर से इसको एक बार से खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 21 सेकंड में पार करती है। वहीं ट्रेन 250 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को, जिसकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे दी है और वे विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी कि इस तरह से, तो वो कितने सेकंड में पार करेगी। यानी कि बेसिकली हमारा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। सेकंड में जो है हमारा दो ट्रेन का केस आ जा रहा है, जहाँ दोनों ट्रेन की कुछ लेंथ दी हुई है, स्पीड दी हुई है और पूछ रखा है कि, और वे विपरीत दिशा में भी चल रही है और पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये दोनों ट्रेनें जो है वो एक दूसरे को पास करेंगी, ठीक है। तो हमें पहले देखना है कि हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल उपलब्ध है, ठीक है। हमारे पास दूसरी ट्रेन की लेंथ दी हुई है, स्पीड गिवन है, पहली वाली ट्रेन की स्पीड गिवन है, बट हमारे पास पहली वाली ट्रेन की जो लेंथ है वो गिवन नहीं है। यानी कि फर्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शंस था ये वाला, इससे हमें पहले ट्रेन की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ कैसे निकालिएगा, ट्रेन की लेंथ यहाँ से कैसे निकलेगी, जब एक कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, तो यानी कि यहाँ से वो अपने आप को पार कर रही है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। तो इसी से अब हम लोग को बस निकाल लेना है डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से अगर आप निकालिएगा, यहाँ पर सब मीटर और सेकंड में गिवन है, ठीक है। और हमें आंसर भी सेकंड में ही निकालना है, यानी कि हमको इसके क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दी है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड दिया रहता है और हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहता है तो हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी, आई होप सो कि आपको याद होगा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन पर अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाले लाइन से हम लोगों को ट्रेन की लेंथ निकालनी है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 75 इंटू क्या करेंगे हम, 5/18 करेंगे, हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस निकल करके आएगी, देखिए पहले आप इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, 3 से ये जाएगा 6 बार में और 3 से ये जाएगा 25 बार में। तो डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या निकल करके आएगी, डिस्टेंस हमारी निकल करके आ जाएगी। जब आप इन तीनों को सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये तो 25 × 5 दैट इज़ 125 हो जाएगा, और ये जो है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये 125 21 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी कि जब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कीजिएगा, क्या था हमारा 21 इज इक्वल टू डी इंटू 125/6, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से डिस्टेंस की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 437.5, ये हमारी निकल करके आएगी। ये पहली वाली ट्रेन थी जो कि किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो स्टार्ट होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वही ट्रेन जो है वो 250 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चल रही है, विपरीत दिशा में चलती है, तो कितने सेकंड में पार करती है, ठीक है। देखिए तो टाइम इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी, तो 437.5
प्लस में 250 मीटर, ये हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा। स्पीड, अब देखिए मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, आपको ये बताया था विपरीत दिशा में चलती है तो हम लोग क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चलती है जब ट्रेनें अपोजिट साइड में, दैट इज़ हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 75 + 45 जब आप कीजिएगा तो ये जो है आपका निकल करके आएगा 120। अब देखिए ये हमारा मीटर में दिया है, हमें टाइम जो है वो सेकंड में निकालना है, तो हम कैसे स्पीड को km/h में रहने दें, इसको भी हमें मीटर/सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, हमें सिंपली इसे अब बस मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको इससे ऐड कीजिएगा तो आपका जो यहाँ से निकल करके आ जाएगा वो आपका आएगा यहाँ से 7 5 3 8 4 and 2 6 and 0.5, यानी कि 687.5 टाइम इज इक्वल टू 687.5 अपॉन में हमारा क्या था 120 इंटू 5, ये 18 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा। अब हमको इसे बस इतना, अब हमारा जो है कैलकुलेशन पूरा बच गया है और इसको ही अब आपको सॉल्व करना है। जब आप इसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। एंड ये क्वेश्चन जो है आई थिंक बहुत कैलकुलेटिव बन गया है, मैंने शुरू में ही बोला था कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट में आएगा, ठीक है। ये एक्चुअल जो जैसे मान लो हम लोग करते हैं ना 5 सेकंड आगे नहीं, ये 5.236 ऐसे समथिंग कुछ आ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए मैं सॉल्व करूँ या फिर आप सॉल्व करें, बात एक ही रह जाएगी। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा। अप्रॉक्सीमेट में जो आंसर आएगा वो आएगा 20.60 के आसपास, यानी कि यहाँ पर तो बस ऑप्शन नंबर बी में ही गिवन है, तो यानी कि 20 सेकंड जो होगा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो टाइम के लिए फाइनली हमारा जो कैलकुलेशन जो बचा था वो क्या था 687.5, तो पॉइंट तो हट गया था, अपॉन में 180 इंटू 5 और ऊपर है 18, यही हमें सॉल्व करना होगा। एंड देन हमारा जो है वो 20 निकल करके आ जाएगा। ये हमारा टाइम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 18 का कितना परसेंट है। किसी संख्या का 4% 4, उसी संख्या का 18% यानी कि 18, तो 4 जो है वो 18 का कितना परसेंट है, यही हमें निकालना है। 2 से आप कैंसल आउट कीजिएगा 9 बार में, और 200/9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100/9 क्या होता है, 100/9 जो होता है वो 11.11 होता है, तो 200/9 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 22.22। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी उत्पाद की कीमत पहले वर्ष 38% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% घटती है, प्रारंभिक कीमत इतनी गिवन है, तो हमें अंतिम कीमत जो है वो बतानी है, ठीक है। देखिए इसमें भी हमारा पॉइंट वाला खेल है, क्योंकि आज का जो मैंने क्वेश्चन रखा है वो थोड़ा कैलकुलेटिव रखा है। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो ALP CBT 1 2025 में आ रखा है। चलिए क्वेश्चन हमारा जो था उसको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक कीमत जो है वो हमें 5100 दे रखी है, 38% बढ़ती है यानी कि 138/100 हो जाती है, 20% घटती है यानी कि वैल्यू जो है वो 4/5 हो जाती है। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे अब सेकंड में कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ऊपर जो भी वैल्यू आए आप बस पॉइंट लगा कर, यहाँ पर नीचे 10 हो जा रहा है तो बस आप पॉइंट लगा सको, आपको 5 से उसको डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यूनिट डिजिट का खेल होगा यहाँ पे। 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 होगा, एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 होगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यूनिट डिजिट 4 आएगा, एंड 5 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आएगा, यानी कि 0.4 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0.4 गिवन होगा। एक ही ऑप्शन जो है वो हमारा 0.40 वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन को कैसे हमने जल्दी किया है, 5100 हमारा गिवन था, 138/100 हो जा रही है वैल्यू एंड 4/5 हो जा रही है। ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से 2 बार में मल्टीप्लाई किया 8, 1 को 8 से किया 8, यूनिट डिजिट हमारा 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य जो है, ये स्टैटिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। किसी आंकड़े समुच्चय का माध्य जो है वो 47.4 और बहुलक जो है वो 61.6 गिवन है। तो हमें माध्यिका निकालनी है। इसका एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, यानी कि बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो हमें बस वैल्यू पुट कर देना है। बहुलक हमारा गिवन है दैट इज 61.6 इज इक्वल टू 3m। हमें इसी m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, माइनस में 2 इंटू 47.4। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ से जो निकल करके आएगा वैल्यू वो आएगा आपका 94.8। ठीक है, 94.8 निकल करके आएगा। एंड जब आप इसको इधर लाइएगा तो ये ऐड हो जाएगा 61.6 के साथ, यानी कि 61.6 प्लस में 94 प्लस 8 इज इक्वल टू 3m। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट इज़ 156.4 इज इक्वल टू 3m। 3 इधर डिवाइड में आएगा तो ये जो है आपका यहाँ से 52 पॉइंट समथिंग जो होगा वो आपका निकल करके आएगा। 52.1 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। इसका ये जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, बहुलक जो होता है वो हमारा होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, 2 इंटू माध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी और डी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ओ पर मिलता है। तो डी ओ सी की वैल्यू हमें निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक कराया था, प्रीवियस की कुछ क्लासेस में। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। एंगल ए की जो वैल्यू हमें 53 गिवन है, बी की वैल्यू हमें 46 गिवन है। इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर जो है वो ओ पर मिलते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था आपको कि कोई भी अगर एक क्वाड्रिलेटरल होता है और 2 एंगल का जो बाइसेक्टर है वो ओ पॉइंट पर मिलता है और इसकी वैल्यू आपको पूछ रखी होती है, तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल को आपको सिंपली ऐड कर देना है और जोड़ करके आधा कर देना है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें और ऐसा कुछ फील आए कि वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है। और डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है। और फार्मूला भी ये नहीं करना कि एंगल ए प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 53 प्लस 46 अपॉन में 2, ये सब नहीं लिखना है। मन में जोड़ना है, जल्दी जोड़ना है। यहाँ से 6 3 9 और 5 4 9 अपॉन में 2, दैट इज़ 2 से 4 बार में जाएगा एंड 49 बार में, यानी कि 49.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, क्या करना रहता है, दोनों एंगल को जोड़ करके सिंपली आधा कर देना रहता है, तो आपका इसका वैल्यू निकल करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर कोई राशि जो है वो 4 साल में 7,348 हो जा रही है और 6.5 साल में 8,503 हो जाती है, तो हमें रेट बताना है। चलिए इस पर भी अच्छा खासा समय जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई एक राशि है, ठीक है, मान लीजिए पी है, वो 4 साल में 7,348 हो जा रही है, ठीक है, 4 साल में, एंड हमारा 6.5 साल में ये 8,503 हो जा रही है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 6.5 साल और 4 साल के बीच का डिफरेंस 2.5 ईयर, दैट इज़ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 8,503 माइनस में 7,348 करोगे तो वो हमारा इसको डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि 2
साढ़े दो साल में जो आपका अमाउंट निकल करके आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देने के बाद वो आपका निकल करके आएगा दैट इज़ 1155, यानी कि 2.5 साल में इतना जो है वो हमारा ब्याज बन रहा है। तो अगर हमें 1 साल में निकालना होगा तो 2.5 साल मीन्स 5/2 ईयर्स। तो 1 ईयर में कितना बनेगा, दैट इज़ 1155 अपॉन में 5 × 2। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज जो है वो निकल करके आएगा आपका 1 साल का ब्याज यहाँ से आपका 462 निकल करके आएगा। ठीक है, 462 जो है वो आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब हमारा पी था, जो कि पी जो था वो हमारा 4 साल में 7348 हो जा रहा है। तो हमारा 1 साल का ब्याज जो था वो 462 निकल करके आया था। तो 4 साल का ब्याज हमारा कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा 1848 रुपीज़। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो हमें अगर प्रिंसिपल निकालना है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें 7348 में से हमें 1848 माइनस करना होगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट इज़ 5500। ठीक है, तो 5500 हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ गया। और अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है, रेट परसेंट, जो कि होता है SI/P × 100/T, ये हमारा होता है। तो अब हमें बस फॉर्मूला पुट कर देना है। R% निकालने के लिए क्या करना है, SI हमारा 462 1 साल का हमारा निकल करके आया था, हमारा प्रिंसिपल ये है, इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा बच गया 462 अपॉन में 55, 462 अपॉन में 55। जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 8.4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, 8.4% जो है वो यहाँ पर रेट है। ठीक है, आई होप सो कि अपनी ये क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या जो हुआ है 1,60,000। पहले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई है। तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा, यदि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है और एक व्यक्ति इसकी खपत को 20% कम कर देता है तो चावल पर उसका व्यय कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो रही है कि 20% बढ़ रही है और एक जगह क्या हो रही है 20% कम हो रही है, यानी कि ओवरऑल जो है वो 4% कम हो जाएगी। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, जब अगर मान लीजिए सेम ही वैल्यू, जैसे मान लीजिए X% बढ़ रही है और सेम ही वैल्यू यानी कि मान लीजिए X% ही घट जा रही है, तो ओवरऑल जो होता है वो चीज़ जो है वो घटती है और इसकी वैल्यू ये निकल करके आती है। ठीक है, ये निकल करके आती है। तो 20% बढ़ी है और 20% कम हुई है, यानी कि वैल्यू जो है 20 का स्क्वायर अपॉन में 100 ऐसे निकालेंगे। दैट इज़ 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 4% जो है वो हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जब सेम वैल्यू घटती है और सेम वैल्यू बढ़ती है तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए जो है वो काम छोड़ देता है, तो शेष काम जो है वो बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन ए जो है वो हमारा 16 दिन में पूरा करता है, बी 24 दिन में पूरा करता है। टोटल वर्क आप निकालिएगा तो 48, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। ठीक है, ये दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 5 एफिशिएंसी से ये लोग 5 दिन काम करते हैं तो 25 यूनिट काम पूरा हो जाता है। अब बी जो है वो अकेले बच जाता है, 2 एफिशिएंसी से काम करेगा तो ये 48 यूनिट काम जो है वो कितने दिनों में पूरा होगा।
25 इधर हमारा जाएगा तो 2b की जो है वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 2b इज इक्वल टू 48 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 23 विच इज़ 23 अपॉन में 2। तो यहाँ से आपका जो निकल कर आएगा 11 पॉइंट, आपका यहाँ से जो निकल करके आएगा 11.5 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ALP का है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगर कोई वस्तु जो है वो 40% की लाभ पर बेची जाती है, अगर क्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाता है 28 रुपये और विक्रय मूल्य को 84 रुपये कम कर दिया जाता है, तो लाभ जो है वो 37.5% रह जाता है, तो वस्तु का मूल विक्रय मूल्य बताना है। 40% जो है वो लाभ पर बेची जाती है, यानी कि CP यहाँ पर SP 40% का लाभ यानी कि 2/5, 5 का सामान 7 में बेचा जा रहा है। अगर क्रय मूल्य को 28 रुपये बढ़ा दिए जाए और विक्रय मूल्य को 84 रुपये कम कर दिए जाए तो 37.5% लाभ होता है। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, दैट इज़ इक्वल टू 3/8, यानी कि 8 का समान अब 11 में बचता है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। देखिए 5 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 55 होगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56 होगा। 56 और 55 का डिफरेंस 1 होगा। 1 यूनिट जो है वो इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस को डिनोट करेगा, ठीक है। देखिए वैल्यू क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा था 5 से 7 हो रहा है, यहाँ था हमारा 8 से 11 हो रहा है, यहाँ पर 28 बढ़ रही है, यहाँ पर 84 घट रही है। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो 1 आया। अब 8 को 11 को 28 से गुना कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू निकल करके आएगा वो आपका यहाँ से आएगा 308, ठीक है 308। और 8 को 84 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो निकल करके आएगा दैट इज़ 672, ठीक है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 672 यहाँ पर माइनस में है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस रखा है, तो ये दोनों जो है वो ओवरऑल ऐड हो जाएंगे। तो 1 यूनिट की जो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारी आएगी ये 1 यूनिट की जो हमारी वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गई हमारी, सॉरी यहाँ पर हमारी यहाँ पर वैल्यू जो निकल करके आएगी वो आएगी 980। 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारी 980 निकल करके आएगी। तो हमारा CP जो था वो ये गिवन था, जहाँ वैल्यू 5 से 7 हो जा रही है तो हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ 980 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 4900। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, X, Y और Z इन तीनों की जो वेतन का रेशियो दिया है वो 418 और 21 गिवन है, ठीक है। तो हम इसको 40, 180 और 210 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 90% और 40% की वृद्धि हुई है, यानी कि 40 का 90% कितना होता है, ये होता है 36। इनकी वैल्यू जो है वो अब कितनी हो जा रही है, ये 76 हो जा रही है। 180 का 90% होता है आपका 162, यानी कि अब जो है 180 प्लस 162, लेकिन अब क्या हो रही है, अब जो है 180 प्लस में 162, यानी कि अब जो नई इनकम हो जा रही है वो हो जा रही है 342 एंड 210 में 40% की वृद्धि होती है। तो 210 का 40% ये हमारा आएगा 84, यानी कि न्यू इनकम जो हो जा रही है वो 294 हो जा रही है। अब हमें इन्हीं तीनों का रेशियो बताना है, 76, 342 एंड 294। क्या हमारा 76 है एंड 342 है एंड यहाँ पर हमारा 294 है। जब आप इसे 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 2 से ये 38 इसका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर किसी में भी 38 नहीं है, बस ऑप्शन नंबर ए में जो ही है 38, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे भी चेक कर लीजिए, 2 से ये एक बार में, 7 बार में, एक बार में, यानी कि 171। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल 2025 का ये क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है
75x² और 30xy का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या होता है? b² अपॉन में 8, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू। तो b² यानी कि 30xy इंटू में 30xy अपॉन में a मीन्स 75x²। x² से ये दोनों x जो है वो कट जाएंगे। 3 से जब आप इसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 25, देन 5 से 2 बार में, ये 6 बार में, यानी कि 6 इंटू 2 12 और y² यानी कि 12y² जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकल कर के आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटल 17 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। आपको क्लास क्लास देख लिया आपने, अब आपको क्या करना है, इस क्लास की PDF हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है। फिर से सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको लगाना है, तभी जो है इस क्लासेस का, इस सीरीज़ का, इन सारे वीडियो क्लासेस का आपको मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिल पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।